हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मूवी की शुरुआत में अभी अभी जन्मे एक प्रीमेच्योर बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ डॉक्टर खड़े होते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ आती है, जिसका नाम डियाना होता है। वो अपने बच्चे को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब इस घटना के 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डियाना अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम क्लोई है। वह अपाहिज है, चल नहीं सकती। इसके साथ ही उसे अस्थमा की बीमारी होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। और इसे दूर करने के लिए वह उसे रोज दवाइयाँ देती है। क्लोई पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसका सपना है उसे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। इसके लिए वो फॉर्म भी डालती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। एक दिन उसके घर में ग्रोसरी वाला ग्रोसरी लेके आता है। क्लोई की माँ फोन पे बिजी थी, इसीलिए वो सामान ले लेती है। वह सामान में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे दवाइयों का एक बॉक्स मिलता है, जो कि उसकी माँ के नाम से होता है। वो सोचती है कि उसकी माँ तो एकदम ठीक ठाक है, फिर ये दवाइयाँ किस लिए। रात में उसकी माँ उसको वही दवाई देती है। तब वो अपनी माँ से बोलती है कि ये दवाइयाँ आपके नाम से क्यों आई थी। तो उसकी माँ बोलती है, हो सकता है केमिस्ट गलती से उसका नाम लिख दिया हो। वो अपनी माँ पर बिना कोई शक के सो जाती है। दूसरे दिन दवा के दूसरे डिब्बे पर भी अपनी माँ का नाम लिखा देखकर उसे अपनी माँ पे थोड़ा शक होता है। रात में उसकी माँ फिर से वही दवाई देती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती। और अपनी माँ के सोने के बाद वो उसके रूम में जाती है और वहाँ कंप्यूटर पे उस दवा के बारे में सर्च करती है। लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दूर से उसकी माँ उसे देख रही होती है, क्योंकि उन्होंने ही इंटरनेट ऑफ किया होता है। अगली सुबह जब डियाना पौधों को पानी दे रही होती है, तब क्लोई उसके रूम में जाकर एक रेंडम नंबर पे कॉल करती है और उस दवा का नाम बताकर उस आदमी से बोलती है कि क्या आप इंटरनेट पर सर्च करके इस दवा के बारे में मुझे बता सकते हैं। वो आदमी बताता है कि ये दवा हार्ट पेशेंट को दिया जाता है, किसी आम इंसान को नहीं। और यह लाल लाल रंग की पिल्स है, जबकि कोई क्लोई की पिल्स हरे रंग की होती है। उससे अपनी माँ पर अब और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो अपनी माँ से बोलती है कि क्या हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं। तब उसकी माँ उसे मूवी दिखाने ले जाती है, जहाँ पर क्लोई उन्हें बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम के बहाने पास की मेडिकल स्टोर पे जाती है, जहाँ वो केमिस्ट को वही पिल्स दिखाती है और पूछती है कि ये दवा किस बीमारी में दी जाती है। दरअसल क्लोई की माँ इसी स्टोर से उसकी दवाएं ले जाती है। केमिस्ट बोलती है इस दवा पर तुम्हारी माँ का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। तब क्लोई उससे बोलती है कि मैं और मेरी माँ एक गेम खेल रहे हैं और उन्होंने मुझे टास्क दिया है कि मैं इस दवा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दूं। तब केमिस्ट चेक करके उसे बताती है कि ये दवा डॉग को दी जाती है, और जब कोई इंसान इसे लंबे समय तक लेता है तो वो पैरालाइज हो जाता है। क्लोई ये सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके घर में कोई भी डॉग नहीं है और बचपन से उसकी माँ उसे यही दवा खिला रही है। और तभी उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। वहाँ डियाना डियाना भी आती है और उसे इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में लॉक पाती है। उसकी माँ ने उसे उसके रूम में लॉक कर दिया होता है और खुद इंटरनेट पे सर्च करती है किसी को पूरी तरह से पैरालाइज कैसे किया जाता है। उसे एक दवा का नाम पता चलता है, जिसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। इधर क्लोई को दिखाया जाता है वो बार बार अपना दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, लेकिन लॉक होने के नाते वो नहीं खुलता। उसके बाद क्लोई अपनी खिड़की से बाहर निकल के दूसरे कमरे में जाती है। तभी उसे फिर से अस्थमा अटैक आता है। वो जल्दी से अपने कमरे को बाहर से खोल के अंदर जाती है और अपना इनहेलर लेके इनहेल करती है और थोड़ा नॉर्मल होती है। इसके बाद वो भागने के लिए स्टेयर के पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम ने इलेक्ट्रिकल चेयर का कनेक्शन काट दिया होता है। ये देखकर क्लोई पहले अपना व्हील चेयर नीचे फेंकती है, फिर खुद भी नीचे कूद जाती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। लेकिन वो खुद को किसी तरह संभाल कर व्हील चेयर पे बैठती है और बाहर की ओर भागती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि उसकी माँ है, इसीलिए वो झाड़ियों में छुप जाती है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखती है कि ये पोस्टमैन की गाड़ी है। वो भागते हुए व्हील चेयर को उनकी गाड़ी के सामने ले आती है,
जब वो पोस्टमैन उतरता है तो अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से उन्होंने उसे गलत दवाइयाँ दी और बंदी बना के रखा हुआ है। वो पोस्टमैन से बोलती हैं कि मुझे आप पुलिस स्टेशन ले चलो, लेकिन तभी डियाना आ जाती है और अपनी बेटी को ले जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। तब डियाना बहुत कोशिश करती है पोस्टमैन को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता। तब डियाना उससे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और जैसे ही पोस्टमैन पीछे मुड़ता है डियाना उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। और जब क्लोई ये देखती है तो उसे फिर से अस्थमा अटैक आता है। तब डियाना उसे बेहोश कर देती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर की बेसमेंट में होती है। उसकी व्हीलचेयर जंजीरों से बंधी होती है। उसके पास ही एक काले रंग का लिक्विड पड़ा होता है जो डियाना लाई हुई है उसे हमेशा के लिए पैरालाइज करने के लिए। क्लोई इधर उधर देखती है जहां से वो बाहर निकल सके। तभी उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के होते हैं, जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हो गया है, जहां जाना क्लोई का सपना है। दरअसल क्लोई की माँ ने ही इसे यहाँ पे छुपा के रखा है ताकि वो क्लोई को ना मिले और बाहर पढ़ने के लिए क्लोई ना जा सके उसे छोड़ के। तभी वहाँ पे 17 साल पुराना एक हॉस्पिटल का बिल भी मिलता है जो कि क्लोई के नाम पर था, जिस पर लिखा हुआ था क्लोई एक प्रीमेच्योर बच्ची है जिसके जन्म के 2 घंटे बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लोई को अब कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पर एक पुराना न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें एक कपल की फोटो छपी होती है और लिखा होता है कि उसी हॉस्पिटल से उसी दिन उनकी बेटी चोरी हो गई थी। अब क्लोई को सब कुछ समझ में आ जाता है डियाना की बेटी उस दिन मर गई थी और वो उन्हीं कपल की बेटी है जिसकी न्यूज़पेपर में फोटोज हैं, और अब वो किसी कीमत पे यहाँ से निकलना चाहती है। तभी डियाना आ जाती है। तब क्लोई बोलती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे हॉस्पिटल से आपने चुराया है। ये सुनकर डियाना बहुत इमोशनल हो जाती है और क्लोई से बोलती है कि तुम सब कुछ जान गई हो तो मैं अब तुम्हें कोई दवा नहीं दूंगी, तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो। तब क्लोई बोलती है कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप झूठ बोल रही हो। तब डियाना को गुस्सा आ जाता है और वो वही लिक्विड इंजेक्शन में भरने लगती है जिससे वो हमेशा के लिए क्लोई को पैरालाइज कर सके। तब क्लोई अपने आप को एक अलमारी में बंद कर लेती है और एक लिक्विड पी लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब डियाना अंदर आती है तो देखती है क्लोई बेहोश है। उसे लगता है क्लोई मर गई है और वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि सच में उसे अपनी बेटी मानती है और उससे बहुत प्यार करती है। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसके पेट से सारा लिक्विड निकाल देते हैं। और जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है दरवाजे के बाहर से डियाना उसे देख रही है और उसके सामने एक नर्स है। दरअसल डियाना उसे इसलिए पैरालाइज करना चाहती है ताकि वो सारी जिंदगी उसके साथ रहे। अब क्लोई अपने सामने खड़ी नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर दे देती है, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है जो कि डियाना ने जानबूझ के बजाया होता है और नर्स को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद डियाना अंदर आती है और क्लोई के मुंह से फूड पाइप को बाहर निकाल देती है और उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर ले जाती है। नर्स जब क्लोई के रूम में वापस आती है तो देखती है क्लोई वहाँ पे नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र उस पेपर पे जाती है जिस पे मॉम लिखा होता है। अब उसे उसकी मॉम पे शक होता है, इसीलिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। वहीं डियाना को दिखाया जाता है जो क्लोई को किसी भी तरह यहाँ से बाहर लेके जाना चाहती है। और जब वो स्टेयर के तभी सिक्योरिटी गार्ड उसके कंधे पर गोली मार देते हैं और क्लोई को बचा लेते हैं। अब कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लोई अब बड़ी हो चुकी है। वो डियाना से मिलने जेल जाती है। हालांकि वो अब भी व्हीलचेयर पे चलती है, लेकिन वो अब कुछ कदम चल सकती है और अपने पैरों पे चलकर डियाना के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है और मेरे पास एक अच्छी जॉब भी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और इसके बाद अपने मुंह में छुपाए हुए प्लास्टिक में रैप किए वही 3 टैबलेट निकालती है जो उसे बचपन में डियाना खिलाया करती थी पैरालाइज करने के लिए, और डियाना को वो टैबलेट खिला देती है ताकि वो भी पैरालाइज हो जाए।